एक तरफ जहां प्रदेश की भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं सोनभद्र में भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता व जिला पंचायत सदस्य मनोज सोनकर कुरा गांव में जमीन कब्जा कर रहे हैं, जहां उनकी पत्नी ग्राम प्रधान है। उन्होंने अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ जिला पंचायत सदस्य ने उल्टे पूर्व सांसद पर ही जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया और कहा कि वहां पर अब उन्होंने सामुदायिक शौचालय प्रस्तावित किया है। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। राबर्ट्सगंज के पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार का दावा है कि मनोज सोनकर ने कभी भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण नहीं की। उनका आरोप है कि मनोज सोनकर बीजेपी पार्टी की आड़ में जमीन कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने डीएम और एसपी को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने और कार्रवाई की मांग की है। लेकिन मैंने गांव वालों के कहले पर गांव वालों ने गया चल के शिकायत डीएम साहब से किया जाए, तो हम लोग डीएम और एसपी को लिखित भी दिए हैं पूरी शिकायत, और वहां पर ज़मीन भी कब्जा किए हुए हैं वो पीडब्ल्यूडी के। पूरी शिकायत उनकी तमाम शिकायतें हैं वो कर दिया गया है ये डीएम एसपी से। सवाल ये उठता है कि मनोज सोनकर जो है खुद भाजपा के हैं, इससे मतलब ये भाजपा के खुद हैं और भाजपा के आप सांसद भी रहे हैं, उसके बावजूद भाजपा तो कहती है कि ये यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अपराध मुक्त भी होगा, अब खुद ही बढ़ा रही है। देखिए, जब सरकार बन जाती है तो भाजपाई बहुत लोग बन जाते हैं। अच्छा। मैं 2014 में जब सांसद बना तब से लेकर के कभी मेरे सामने तो कोई ज्वाइन नहीं हुआ, और जब सरकार 17 में बन गई उत्तर प्रदेश की तब तक कोई ज्वाइन नहीं हुआ। सरकार बनने के बाद कोई झंडा लगा करके कोई इधर उधर चले तो हम तो जानते नहीं कि कोई बहुत वो पार्टी का सक्रिय सदस्य है या कुछ भी है। मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, तो क्या बात की है ऊपर पार्टी ने? नहीं, अभी डीएम स्तर और एसपी स्तर गया है मामला। क्या कोई संतोषजनक? हाँ, बात हुई है कि जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी, और जो ज़मीन कब्जा किए हुए हैं पीडब्ल्यूडी की रोड पर बना करके बाउंड्री गेट लगा दिए हैं, उसको भी खाली कराया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य मनोज सोनकर का कहना है कि पूरा ग्राम पंचायत के चरखा टोला में जहां विवादित जमीन है वहां उनकी पत्नी ग्राम प्रधान है और पूर्व सांसद का आवास भी पास के ही गांव में है। एक जमीन पर पूर्व सांसद अपने समर्थकों के माध्यम से कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं होने दिया और जमीन सामुदायिक शौचालय के लिए प्रस्तावित की है। इसलिए पूर्व सांसद उनसे खार खाए हुए हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं हुआ। उसके बाद ये ज़मीन वाला मुद्दा है, ये सांसद जी के आदमी ही 2-3 महीने पहले कुछ लोग कब्जा कर रहे थे, जिसकी सूचना मैं एसडीएम साहब को, इंस्पेक्टर साहब को और चौकी प्रभारी को मैंने दिया था। वहाँ पे मौके पहुंचकर नायब तहसीलदार शिवानी जी जाके खाली कराई हैं, और ये इनके कब्जे को मैंने रोका है। यही उनको बुरा लगा है। मैंने उस ज़मीन पे एक सामुदायिक शौचालय प्रस्तावित किया है। जिला पंचायत में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ एक अच्छा सामुदायिक शौचालय बनेगा। वो ज़मीन हथियार नहीं पाए, यही उनको बुरा लगा है। कब तक बन जाए? अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह का कहना है कि इस मामले में एसडीएम को उन्होंने जांच सौंपी है और उनकी आख्या मिलने के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार ने सर एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनका जो निवास स्थान है उसके पास एक मुसही गांव है, वहां पर जिला पंचायत सदस्य ने कुछ ज़मीन कब्जा कर ली है और शौचालय के नाम पे किया है, सामुदायिक शौचालय। सर मामला क्या है, कार्रवाई क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें प्रकरण संदर्भित किया गया था, अपने स्तर पर एसडीएम और ऑफिसर के स्तर पर भी देखा जा रहा है। जो भी अवैध कब्जे की शिकायत है अभी जांच प्रक्रियाधीन है। जो तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी उसका कब्जा हटाने से। तो सर किस तरह की ये जमीन है, कोई जानकारी मिल पा रही है अभी? मैं विस्तृत अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन एक शिकायत आई थी, इस पर जांच की कार्रवाई प्रक्रिया थी।